हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। जो आपका 40 एमसीक्यू भेजा गया है ग्रामर पार्ट से कहावतें से, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो आपका कहावतें और मुहावरा में आप लोगों का डाउट है उसको क्लियर करते हैं। मुहावरे का मतलब है, मुहावरे का सीधा सीधा अर्थ नहीं रहता है। जो सेंटेंस आपको मुहावरा दिया रहता है उसका सीधा सीधा अर्थ नहीं रहता है, उसके पीछे छुपा हुआ अर्थ को ढूंढना रहता है मुहावरा में। लेकिन कहावतें में क्या होता है, वो एक एग्जाम्पल रहता है। कहावतें जो दिया है वो एक एग्जाम्पल होता है। उसका वो जो एग्जाम्पल होता है उसका अर्थ क्या होगा वो हम लोग को ढूंढना होता है, लेकिन वो अर्थ एग्जाम्पल होता है, उसमें कोई छुपा हुआ अर्थ नहीं है। उसका सीधा सीधा मतलब वो एक उदाहरण दिया गया। कहावत मीन्स एक उदाहरण। और आपका मुहावरा का मतलब होता है कि जो सेंटेंस दिया है उसके पीछे में छुपा हुआ एक अर्थ है, उसमें सीधा सीधा मीनिंग नहीं आएगा, उसमें छुपा हुआ अर्थ को ढूंढना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहावत से, वो देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी जो है, इसका अर्थ यहाँ पर पूछा है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी जो यहाँ पर दिया है, आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले आप देखते हैं, यहाँ पर दिया है जैसी करनी वैसी भरनी। अभी अभी मैं बताई कि कहावतें और जो मुहावरा जो है इसमें डिफरेंसेस क्या है, उसके अनुसार अगर आप देखते हैं। और एक चीज़ भी आप याद रखिए, ये जो कहावत होता है ना, इसी को लोकोक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, कहावतें जो है उसी को लोकोक्ति भी बोला जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखिएगा, इसमें दिया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ठीक है, ये एक उदाहरण है कि जैसी करनी वैसी भरनी, उसका अर्थ हो जाएगा कार्य के अनुसार आपका परिणाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 1 का सही ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो इसमें से सही ए ऑप्शन जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ क्या है। पैसा ही माँ बाप दोनों, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, जान चली जाए पर पैसा ना जाए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो इसका अगर 2 नंबर का अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, अत्यधिक कंजूस होना, कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्वेश्चन नंबर 3, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय, इसका अगर अर्थ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर दिया है ऑप्शंस। समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका बी ऑप्शन सही है। समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है, या समय पर काम ना करने के बाद पछता कर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, 3 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन जो है सही है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्वेश्चन नंबर 4, छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है। दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो अगर 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 4 नंबर का सही ऑप्शन जो है ये डी ऑप्शन सही होगा, कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ। ये एक्चुअली ये लाइन जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं करेक्शन करके भेज दूंगी। और 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा, अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक है, 5 का ए ऑप्शन सही है, अपनी असलियत भूलकर बात करना। बाकी ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को टाइप कर ग्रुप में भेज दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन का अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का। ठीक है, ये जो कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का, इसके लिए अगर आप देखिएगा, बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तीतर वीतर होना, बहुत चालाक होना। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा होगा कि तालमेल ना होना, 6 का बी ऑप्शन जो है सही है। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट जो है, इसके लिए होगा आपका तालमेल ना होना। क्वेश्चन नंबर 7, अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है। स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो अगर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर का आपका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो दिया है अपनी डफली अपना राग का, इसका अगर अर्थ आप अगर देखिएगा, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। यहाँ पर क्या है, जो भी लिखा हुआ है एक मतलब क्या, एक तरह से उदाहरण होगा और उससे रिलेटिव जो आपका होगा उसको आपको चूज़ करना है। यहाँ पर होता है उदाहरण, और आपका जो मुहावरे जो है उसमें होता है क्या, छिपा हुआ अर्थ को आपको ढूंढना है। ठीक है, 7 नंबर जो है इसका डी ऑप्शन सही है।
हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है। ठीक है, हंसुए के ब्याह में खुरपी जो दिया है इसका मतलब आपको बताना है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी। अगर आप देखिएगा शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत जो दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन सही होगा, असंगत बातें करना। ठीक है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत मतलब असंगत बातें करना। क्वेश्चन नंबर 9, जाके पाँव ना फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई। ठीक है, जाके पाँव ना फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई। ठीक है, दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव ना करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका डी ऑप्शन सही होगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मतलब यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है वो उसका असल में अर्थ क्या है वो आपको ढूंढना रहता है। आपका कहावतें जो है एक उदाहरण होगा और उसका जो आंसर होगा वो आपका होगा, उसका अर्थ क्या है वो आपको ढूंढना है, जो कि यहाँ पर दिया है। देखिए, जाके पाँव ना फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई। तो इसका सबसे ईजी वे में अगर आप समझ सकते हैं तो आप इसको देख लीजिए। इसके लिए क्या होगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता और कहीं पर भी क्वेश्चन में शायद ऐसा तो नहीं देता है कि ये मुहावरे है या कहावतें हैं। फिर भी अगर आता है तो वो थोड़ा टफ होगा। आप लोग को बस समझना है कि मुहावरे किसको बोला जाता है, कहावतें किसको बोला जाता है, फिर आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ क्या है। संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे वेढंगा होना। यहाँ दिया है देखिए, जस दूल्हा तस बनी बारात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है, सभी साथी एक ही जैसे। यहाँ पर दिया है ना, जस दूल्हा तस बनी बारात, तो इसका मतलब हो जाएगा सभी साथी एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं है। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुया। यहाँ बोला है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। तो अगर आप 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 11 का बी ऑप्शन सही होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता जो है, अगर इसको देखिएगा यहाँ जो दिया है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, यहाँ पर ये अर्थ दिया है। इसमें से आपको लोकोक्ति ढूंढना है जो आपका है ऊंची दुकान फीका पकवान। क्वेश्चन नंबर 12, चोर चोर डेस भाई, सगे चचेरे मौसेरे ममेरे। मतलब ये जो लोकोक्ति को ही यहाँ पर डैश बनाकर दिया गया, आपको इसको फिल करना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 12 का सी ऑप्शन सही होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ऊँट के मुंह में डैश, तो ऊँट के मुंह में जीरा, ये बहुत ईजी है, 13 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, डैश के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, बचपन सावन बात आँख। तो अगर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 14 नंबर में आपका हो जाएगा सावन, कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। ठीक है, 14 का आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि सावन यहाँ पर दिया है, देखिए सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, हर तरफ हरा भरा जब रहता है। कर डैश तो हो भला, तो कर भला तो हो भला या कर सेवा तो हो भला, या जितना भी ऑप्शन से दिया गया है इसमें से अगर आप देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, कर भला तो हो भला। ठीक है, 15 जो है आपका बी ऑप्शन सही है, कर भला तो हो भला। क्वेश्चन नंबर 16, अंधों में डेस राजा, लंगड़ा लूला काना पहलवान। तो 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, अंधों में काना जो है राजा, 16 का आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, घर का भेदी डेस ढाई, बाबरी अयोध्या लंका कहर। तो 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 17 नंबर क्वेश्चन का घर का भेदी लंका ढाई जो है ये सही होगा, आपका 17 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, नाच ना जाने डेस टेढ़ा। ठीक है, नाच ना जाने डेस दिया है डेस टेढ़ा, तो आपका अगर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, 18 का डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ है, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, कभी निरंकुश होता है, कभी कल्पनाशील होता है, कभी भाव प्रवण होता है। देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा, भाव प्रवीण होना, कल्पनाशील होना, निरंकुश, ये
निरंकुश से थोड़े बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा तो ए ऑप्शन इसका सही होगा 19 नंबर का, कभी के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है? पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग ही इस ज़माने में तरक्की कर सकते हैं, नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो अगर 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन इतना इजी है कि आपको अगर हिंदी आता है, जस्ट अगर हिंदी समझ में आता है तो आप इसका आंसर सही कर दीजिएगा। 20 का बी ऑप्शन सही है, ओछे लोग मुँह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है। आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, आतिथ्य का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, मेहनत भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर 21 का सही ऑप्शन जो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, देखिए 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है, आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। 21 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, अधजल गगरी डेस जाए, फैलत लुढ़कत उछलत छलकत। तो 22 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ होगा छलकत, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। 22 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ दिया है, डेस धतूरे सा कहत गहनो गढ़ो ना जात। तो यहाँ होगा कनक ऑप्शन आपका सही होगा। 3 का जो है 23 का जो है आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा कि कनक धतुरे सो कहत गहनो गढ़ो ना जात, ठीक है। ये कहावत है, अगर कहावत को आप सारा पढ़ लीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, नहीं तो कहावत से अगर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बन जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सारा कहावत हम लोग को पता नहीं है। हम बस कहावत से ऑप्शंस को देख कर रिलेट करके आंसर बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को सारा कहावत को पढ़ना पड़ेगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो था, 23 का आपका बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 24, तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या है? ठीक है, तबेली की बला बंदर के सिर। तो यहाँ पर दिया है, किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। तो अगर 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा किसी का अपराध दूसरे के सिर, ठीक है। 24 तबेली की बला बंदर के सिर जो दिया है, इसका अर्थ हो जाएगा किसी का अपराध दूसरे के सिर। क्वेश्चन नंबर 25, 1 और 1 11। ये जो 1 और 1 11 होते हैं, इसका अर्थ अगर देखिएगा, संसार में सब संभव है, वीर में बल है, गणित में विद्या, निपुणता प्राप्त करना, संगठन में शक्ति। तो अगर 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा, संगठन में शक्ति है जो, ये आपका सही होगा। 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ होगा संगठन में शक्ति। क्वेश्चन नंबर 26, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इससे ये जो है इसका अर्थ कौन सा हो जाएगा कि अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी ही बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो अगर 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन में आता है। 26 का आपका जो है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए काला अक्षर भैंस बराबर का अगर आप देखिएगा, समदर्शी या अदूरदर्शी या छिद्रनवैसी जो दिया है, ये सबसे आपका छिद्रनवैसी तो नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना। क्वेश्चन नंबर 28, गए थे रोज़ा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ क्या है? ठीक है, गए थे रोज़ा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ क्या है? मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। तो 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, ठीक है। गए थे रोज़ा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ जो होगा, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, ठीक है। उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। 28 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है? अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना,
जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ। ये तो दूसरा क्वेश्चन है। तो ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास का अर्थ है आपका 29 का। अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है इसका जो डी ऑप्शन तो सही होगा, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। इसके साथ साथ इसमें अगर देखिएगा उसके बारे में बोला जा रहा है, मतलब कि जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, वो बदलता रहता है, किसी बात पर वो टिकता नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। उसके साथ साथ जैसे कि कोई इंसान अपना डिसीजन में टिका नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 30, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो अगर 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मतलब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखिएगा, ऊट पटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज गंगू तेली के बीच तुलना, आकाश पाताल का अंतर होना। तो अगर आप 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, आकाश पाताल का अंतर होना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ दिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। मतलब कोई इंसान अगर बार बार छल कर रहा है तो वो फिर से जाके, मतलब एक इंसान को अगर वो धोखा देता है, बाद में फिर उसी इंसान को जाके धोखा देना मुश्किल है, ये बार बार नहीं हो सकता। तो 31 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, टूट चाप नाही जूरे रिसाने का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो 32 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका जो लास्ट ऑप्शन वो सही होगा, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। टूट चाप नाही जूरे रिसाने, ठीक है, टूट चाप नाही जूरे रिसाने जो दिया है, इसका अगर आप देखिएगा यहाँ पर बोला गया है, मतलब रिशाने यानी कि आपका रोष, या बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ टूट जाता है तो गुस्सा करने के बाद में वो जुटता नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा, डी ऑप्शन जो है, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो 32 का डी ऑप्शन सही होगा, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 33, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ। अगर 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 33 का आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना होगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। 33 का सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 34, अंधा पावे आंखें तो पतियात का अर्थ। ठीक है, अंधा पावे आंखें तो पति आए, इसका अर्थ क्या होगा, ये पूछा गया है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना। तो अगर 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। यहाँ दिया है अंधा पावे आंखें तो पति आए, इसका अर्थ आपका हो जाएगा अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। 34 जो है आपका 34 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, उधो का लेना ना माधो को देना। उधो का लेना ना माधो का देना, माधो को देना, इसका अगर अर्थ आप देखिएगा, अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, अपने काम से काम, उधो का लेना ना माधो का देना, माधो को देना। 35 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है, जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति। मतलब यहाँ दिया है उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है, जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, मतलब जिसको मानने के लिए सब मजबूर हो जाए। यहाँ दिया है उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ हो, और जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, मतलब वो ऐसा हो कि विरोधी को भी मानना पड़े। तो 36 का अगर आप देखिएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आधा तीतर, आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इनमें से सी ऑप्शन सही होगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। क्वेश्चन नंबर 37, ये प्रेम का पथ करल महा के लिए, अच्छा, ये प्रेम का पथ करल महा, ठीक है,
इसके लिए आपका लोकोक्ति आपको ढूंढना है। अरु नेहसो नातो बढ़ावतो है, तलवार की धार पे धावनो है, दुखदाई और घोर स्तावनी है, मन ही मन में उर भावनी है। तो अगर आप देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन ही दिया है कि ये प्रेम का पथ करल महा। तो अगर आप देखिएगा तलवार की धार पे धावनो है, ये आपका सही होगा। आप बुक ढूंढिए, आपको बुक में ये मिलेगा। 37 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या है? दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। तो 38 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, धोखे से धन जमा करना जो है सही है आपका। 38 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो 39 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही जो होगा, मजबूरी में काम पड़ना ये हो सकता है। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ, ये आपका ए ऑप्शन जो है, इसका ए ऑप्शन ही सही होगा, मजबूरी में काम पड़ना। 39 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? डिंग हाँकना, या दिया है नीम हकीम खतरे जान, ठीक है। बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें, अल्प विद्या, भयंकर। तो अगर 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 40 का डी ऑप्शन सही होगा, अल्प विद्या, भयंकर, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ हो जाएगा आपका अल्प विद्या, भयंकर। तो यहाँ तक आपका 40 क्वेश्चंस था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर बताइए मुझे, और इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ने पर शायद मेरे ख्याल से ये याद रहेगा आप लोगों को। बस इसको याद रखना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको इसमें से भाषा भी जो है वो आपको ब्रज वगैरह भी मिलेगा इसमें से कुछ कुछ में। तो उसको थोड़ा सा पढ़िए, जानिए, समझिए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो मेरे से पूछिए।